हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोट स्टडी हब। आई एम अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 2021 में हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर आया था, बिहार बोर्ड में पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास इस प्रश्न का जो बुकलेट कोड है वो सी है। अगर आपके पास ए बी सी डी या कोई दूसरा भी हो तो आप इससे मिलान कर सकते हैं। दोनों में प्रश्न जो होंगे सेम ही होंगे, हालांकि आगे पीछे हो सकता है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री है। इतिहास को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। 2021 में पूछा गया था बिहार बोर्ड की तरफ से एनुअल एग्जाम में। ठीक है, इस सब्जेक्ट में 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिलने वाला है आपको। 100 ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न होंगे, 30 शॉर्ट्स और 8 जो होंगे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। टोटल से देखा जाए तो 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स। आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम सीधा प्रश्नों की तरफ चलेंगे। यह जो प्रश्न पत्र होगा 2 खंडों में विभाजित होगा। एक तो सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और सेक्शन जो बी होगा, खंड बी, उसमें विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे। जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम केवल सेक्शन ए को ही कवर करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है उनको ही देखेंगे। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सैफुद्दीन किचलू या फिर डी लाला लाजपत राय। तो शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। ये पंजाब के रहने वाले थे लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब का मतलब होता है पंजाब का शेर। इनका जन्म हुआ था 1865 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1928 में। साइमन कमीशन में विद्रोह कर रहे थे, वहीं लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और पीएनबी, जिसे हम पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं, उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? आपके ऑप्शन है ए भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, बी आजाद हिंद फौज, सी क्रांतिकारी मोर्चा या फिर डी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। इन्होंने ही, सुभाष चंद्र बोस ने ही सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे चलेंगे। 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसलिए ऑप्शन जो सी है सही उत्तर होगा। 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1964 में 27 मई को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे चलेंगे। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? आपका ऑप्शन है 1940, बी 1942, सी 1944 या फिर डी 1946। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 ईस्वी को, जो हमारा ऑप्शन डी है सही उत्तर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था कैबिनेट मिशन? तो भारत को आज़ाद करना था और एक अखंड भारत का निर्माण करना था, जिसमें पाकिस्तान को बनाने की मनाही थी, यानी पाकिस्तान नाम का एक अलग देश न बने। इस कमीशन का पुरजोर कोशिश था। ठीक है, एक अखंड भारत के निर्माण के लिए एक मिशन लाया गया था, कैबिनेट मिशन, और मार्च 1946 में क्लेमेंट एटली के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1946 होगा, 1946 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1885, बी 1906, सी 1915 या फिर डी 1919। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन जो बी है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1905, बी 1906, सी 1911 या फिर डी 1914। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा इस प्रश्न का।
और वहीं कहीं बंगाल विभाजन तो 1905 में हुआ, लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। ठीक है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाल बहादुर शास्त्री या फिर डी भीमराव अंबेडकर। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया है, लेकिन अगर पूछे कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा सही उत्तर। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? आपको बताना है ए वंदे मातरम, बी जन गण मन अधिनायक, सी सारे जहां से अच्छा या फिर डी हिंद देश का प्यारा झंडा। तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। आगे चलेंगे, पूछता है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए छपरा में, बी सिवान में, सी जीरादेई में या फिर डी गोपालगंज में। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था सिवान में, बिहार के सिवान जिला में, और 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 1963 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, आगे चलेंगे, भारत का संविधान कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 20 नवंबर 1949, सी 20 नवंबर 1950 या फिर डी 20 जनवरी 1949। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पूछे कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ या अंगीकृत कब हुआ, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता वो हो जाता 26 नवंबर 1949 को। खैर वैसा नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त साम्राज्य, सी बहमनी साम्राज्य या फिर डी विजयनगर साम्राज्य। तो जो हम्पी साम्राज्य हम्पी नगर है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1347, बी 1325, सी 1348 या फिर डी 1336। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। वे दो भाई कौन से थे? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अमुक्तमाल्यद किसने लिखा है? अमुक्तमाल्यद क्या है? एक पुस्तक का नाम है, किताब का नाम है। बताना किसने लिखा है, राइटर का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है ए हरिहर प्रथम, बी बुक्का प्रथम, सी देवराय प्रथम या फिर डी कृष्णदेव राय। तो अमुक्तमाल्यद कृष्णदेव राय ने ही लिखा है और ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे कुशल शासक में गिने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, किससे संबंधित थी? आपको बताना है। ए मुगल साम्राज्य से, बी विजयनगर साम्राज्य से, सी बहमनी साम्राज्य से या फिर डी दिल्ली सल्तनत से। तो जो आयंगर व्यवस्था थी वो संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य से। किससे? तो विजयनगर साम्राज्य से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल बुरुनी किसके साथ भारत आया? आपको बताना है। ए तैमूर के साथ, बी मोहम्मद गौरी के साथ, सी गजनी के साथ या फिर डी मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो जो अल बुरुनी था वो महमूद गजनी के साथ आया था। इसको गजनी की जगह पे गजनवी भी लिख देता है, तो ध्यान रखें इस बात का। तो अल बुरुनी आया था महमूद गजनी के साथ और इसकी दो पुस्तक है, एक तो तहकीक ए हिंद है और एक किताब उल हिंद है। ये दो प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी। और जो अल बुरुनी है वो अल बुरुनी था कहाँ का? तो अल बुरुनी फ्रांस का रहने वाला था, महमूद गजनी के साथ आया था। इसकी दो पुस्तक कौन कौन सी मैंने बताया? तो किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। ठीक है, इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? आपको बताना है। ए अशोक, बी कालाशोक, सी अजातशत्रु या फिर डी कनिष्क। तो जो चौथी बौद्ध परिषद हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी।
कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और 120 से 144 ईस्वी के बीच में हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। उस समय अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष में थे अश्वघोष। तो चौथी बौद्ध परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। ठीक है, अगला चलेंगे। अगला प्रश्न है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किस संत ने किया? ए रामानंद ने, बी कबीर ने, सी चैतन्य महाप्रभु ने, या फिर डी गुरु नानक ने। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था चैतन्य महाप्रभु ने। ऑप्शन जो सी होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? आपको ऑप्शन है ए कबीर का, बी गुरु नानक का, सी रैदास का, या फिर डी मीरा का। तो जो तलवंडी है, तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है और अभी तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? ए कबीरदास के, बी गुरु नानक के, सी चैतन्य महाप्रभु के, या फिर डी रामानंद के। तो जो बीजक है, बीजक ग्रंथ में कबीरदास के उपदेश संग्रहित है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ए अकबर के, बी जहांगीर के, सी औरंगजेब के, या फिर डी शाहजहां के। तो कैप्टन हॉकिंस भारत में आया था जहांगीर के शासनकाल में, और जहांगीर के शासनकाल में एक और व्यक्ति आए थे। ये जो कैप्टन हॉकिंस थे ये तो 1609 ईस्वी में आए थे और जहांगीर से मिले थे। लेकिन कैप्टन हॉकिंस के साथ साथ एक व्यक्ति और भी आए थे 1615 में, सर थॉमस रो भी आए थे जो जहांगीर से मिले थे, लेकिन वो 1615 ईस्वी में आए थे। और ये जो कैप्टन हॉकिंस है ये 1609 ईस्वी में आए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर। अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? ए टॉल्स्टॉय की, बी मदन मोहन मालवीय की, सी महात्मा गांधी की, या फिर डी रविंद्रनाथ टैगोर की। तो जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? आपको बताना है ए महात्मा गांधी ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो जो सर की उपाधि थी वो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी और उसको वापस किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसको लेने से इनकार कर दिया था। भारतीयों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में इसने सर की उपाधि, सर की जो पदवी थी उनको लौटा दिया था, अंग्रेजों को वापस दे दिया था। ठीक है, और साथ साथ महात्मा गांधी ने भी अपनी नाइट की उपाधि अंग्रेजों को वापस दे दिया। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? ए रॉलेट एक्ट, बी मार्ले मिंटो सुधार, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, या फिर सुधार एक्ट, या फिर डी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, लेकिन 1909 के जो अधिनियम था, 1909 के अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता था। आगे चलेंगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो आपके ऑप्शन है ए 200, बी 225, सी 284, या फिर डी 300। तो 24 जनवरी 1950 को यानी संविधान के लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी को, चूंकि हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को 284 संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर करके उनको मान्यता प्राप्त किया। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलेंगे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, आपके ऑप्शन है ए पैथिक लॉरेंस, बी ए.बी. अलेक्जेंडर, सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, या फिर डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला है भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? आपके ऑप्शन है ए 1947 को, बी 1950 को, सी 1952 को, या फिर डी 1957 को।
तो गणतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ संविधान हो, संविधान लागू हो गया हो, संविधान बनकर तैयार हो गया हो और देश संविधान के अनुरूप ही चल रहा हो। वैसे तो गणतंत्र का एक बहुत बड़ा अर्थ निकलता है, लेकिन एक सिंपल सा अर्थ हम समझें तो गणतंत्र का यह मतलब होता है कि जहाँ संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था चल रही हो तो उसे हम गणतंत्र कहते हैं। ठीक है। तो 1950 में भारत गणतंत्र बना, चूंकि भारत में जो संविधान था वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1950, 1950। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालचारी, सी लाल बहादुर शास्त्री या फिर डी रेडक्लिफ। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसकी स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है ए 1881 में, बी 1885 में, सी 1888 में या फिर डी 1890 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ये वो हिम ने इसकी स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका जन्म बिहार के सीवान जिले में हुआ था और इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। ठीक है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला है, निम्न में से किसने मोहनजोदाड़ो की उत्खनन की? ए माधव स्वरूप वत्स, बी दयाराम साहनी, सी सर विलियम जोन्स या फिर डी राखालदास बनर्जी। तो मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था 1922 में राखालदास बनर्जी ने, जिसे हम आर.डी. बनर्जी भी कह देते हैं। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? ए सोने का, बी चांदी का, सी लोहे का या फिर डी तांबा का। तो लोहा जो था, आयरन का ज्ञान, लोहे का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। ऑप्शन सी होगा जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए कनिंघम ने, बी प्लिट ने, सी डीसी सरकार ने या फिर डी विलियम जोन्स ने। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने किया था। और कहाँ किया था? तो कलकत्ता में किया था सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु नदी, बी ब्यास नदी, सी सतलज नदी या फिर डी रावी नदी। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित है। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? आपके ऑप्शन है ए 261 ईस्वी पूर्व में, बी 280 ईस्वी पूर्व में, सी 285 ईस्वी पूर्व में या डी 290 ईस्वी पूर्व में। तो जो कलिंग की लड़ाई थी वो लड़ी गई थी 261 ईस्वी पूर्व में लड़ी गई थी। और किसके बीच लड़ी गई थी? तो मौर्य शासक अशोक और कलिंग के राजा के बीच में लड़ी गई थी कलिंग की लड़ाई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का राजा था? ए नंद वंश, बी शिशुनाग वंश, सी हर्यक वंश या फिर डी मौर्य वंश। तो जो अशोक था वो मौर्य वंश का शासक था। ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उज्जैन या फिर डी कनिष्क। तो जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र की स्थापना उज्जैन ने की थी, जिसे अभी वर्तमान में हम लोग पटना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, उज्जैन। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्या है? तो एक पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। जिसके रचयिता कौन है, जिसकी रचना किसने की है? ए कौटिल्य ने, बी विशाखदत्त ने, सी मेघास्त्रिज ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा राक्षस
के रचयिता हैं विशाखादत्त। ऑप्शन जो बी है सही होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, आगे चलेंगे। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? ए सिकंदर से, बी नेपोलियन से, सी फाहियान से, या फिर डी बुद्ध से। तो समुद्रगुप्त की तुलना का मतलब कि ऐसे समझिए कि जो समुद्रगुप्त की तुलना करने का मतलब समझिए कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसलिए नेपोलियन से ही तो इसकी तुलना की जा रही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो नेपोलियन से किया जाता है, और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए बोधगया में, बी पावापुरी में, सी लुम्बिनी में, या फिर डी सारनाथ में। तो जो बुद्ध भगवान थे उनका जन्म हुआ था नेपाल में, एक जगह है लुम्बिनी, लुम्बिनी में ही इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? आपके ऑप्शन है ए अल-बरूनी का, बी इब्न बतूता का, सी अब्दुल रजाक का, या फिर डी मार्को पोलो का। तो जो तहकीक ए हिंद है वो अल-बरूनी का यात्रा वृत्तांत है, और तहकीक ए हिंद के साथ साथ एक पुस्तक और है किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद, दोनों ही पुस्तक अल-बरूनी के द्वारा लिखे गए हैं। इनका ही यात्रा वृत्तांत है। ऊपर की वीडियो में मैंने इसका जिक्र भी किया है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ए 1600 ईस्वी में, बी 1605 ईस्वी में, सी 1666 में, या फिर 1690 ईस्वी में। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। पूछता है, संथाल विद्रोह कब हुआ? ए 1832 में, बी 1841 में, सी 1851 में, या फिर डी 1855 में। तो जो संथाल विद्रोह था वो 1855 में हुआ। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, या फिर डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो जो महालवाड़ी व्यवस्था है उसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लागू किया। कब किया? तो 1822 में। 1822 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ए जतरा भगत, बी दुबिया गोसाई, सी भागीरथ, या फिर डी सिद्धू कानू। तो जो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था उसके जो नेता थे वे सिद्धू कान्हू ही थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1857 में, बी 1875 में, सी 1887 में, या फिर डी 1890 में। तो जो ढक्कन दंगा आयोग था उसका गठन किया गया था 1875 में, 1875 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। आगे चलेंगे, कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है, या फिर किन नामों से जाना जाता है? तो एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, आपको बताना है। ए छबीली, बी मनु, सी मणिकर्णिका, या फिर डी इनमें से सभी। तो रानी लक्ष्मीबाई को छबीली भी कहा जाता था बचपन में खासकर, और बचपन में एक और नाम था जिसे मनु, और उन्हें मणिकर्णिका भी कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए लक्ष्मीबाई ने, बी बैजाबाई सिंधिया ने, सी बेगम हजरत महल ने, या फिर डी बेगम जिन्नत महल ने। तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए क्लाइव, बी विलियम बेंटिंक, सी लॉर्ड कैनिंग, या फिर डी लॉर्ड डलहौजी।
तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कैनिंग ही था। वो कैनिंग ही था जिन्हें 1857 की क्रांति में कत्ल मचा के रख दिया। ठीक है ना, तो इसको इस बात से भी लिंक रख सकते हैं कि कैनिंग ने कत्ल किया 1857 में, क्योंकि 1857 में भीषण विद्रोह हुआ था। तो इस प्रकार इसको लिंक करके आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, लॉर्ड कैनिंग। आगे चलेंगे। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालिक जो कारण थे क्या थे? ए, सती प्रथा की समाप्ति, बी, व्यवगत का सिद्धांत, सी, चर्बी वाले कारतूस, या फिर डी, ईसाई धर्म का प्रचार। तो जो 1857 की क्रांति हुई उसका तत्कालीन कारण देखा जाए तो ये चर्बी वाले कारतूस थे, जिसमें ऐसी हवा थी कि गाय और सुअर की चर्बी से ये बनाए गए हैं कारतूस। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आपके ऑप्शन है ए, लौह युग, बी, ताम्र युग, सी, कांस्य युग, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की सभ्यता है, ब्रॉन्ज एज की सभ्यता। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कांस्य युग। अगला है मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक मतलब है ए, मृतकों का टीला, बी, महान का टीला, सी, जीवितों का टीला, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। भारतीय पुरातत्व का पिता किससे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए, लॉर्ड कर्जन को, बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को, सी, दयाराम साहनी को, या फिर डी, लॉर्ड डलहौजी को। तो जो भारतीय पुरातत्व है उनके पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, आगे चलेंगे। हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए, जॉन मार्शल ने, बी, आर डी बनर्जी ने, सी, दयाराम साहनी ने, या फिर डी, एस आर राव ने। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन। ठीक है, आगे चलेंगे। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? ए, सिंध में, बी, बंगाल में, सी, उत्तर प्रदेश में, या फिर डी, राजस्थान में। तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे चलेंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? आपके ऑप्शन है ए, गंगा जमुना सरस्वती, बी, सोन फल्गु गंगा, सी, पुनपुन गंडक फल्गु, या फिर डी, गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो पाटलिपुत्र शहर है उसकी स्थापना गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के मिलने वाले संगम पे की गई थी। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए, मौर्य काल, बी, गुप्त काल, सी, मुगल काल, या फिर डी, अंग्रेजों का काल। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहते हैं। जो गुप्त पीरियड है उनको गुप्त काल को ही स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? आपको बताना है ए, 4, बी, 5, सी, 3, या फिर डी, 8। तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? सबसे पहला तो ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद के बाद सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे चलेंगे। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ए, बिंदुसार, बी, चंद्रगुप्त मौर्य, सी, अशोक, या फिर डी, महेंद्र। तो जो मौर्य सम्राट था उस मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और वही प्रथम शासक भी थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलेंगे। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? आपको बताना है ए, भीम की, बी, युधिष्ठिर की, सी, अर्जुन की, या फिर डी, इनमें से सभी की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। लेकिन जो द्रौपदी थी 5 पांडवों की पत्नी थी। 5 पांडवों में से 3 को तो नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर। 2 अन्य थे, वो कौन थे? तो एक नकुल थे और एक सहदेव थे। कुल मिलाकर 5 पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी।
अगर इन तीनों में से दो को रिप्लेस भी कर दे, नकुल और सहदेव को हटा दे और दो ऑप्शन को हटा दे, तो भी आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। नकुल और सहदेव भी थे, 5 पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं। विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का उदाहरण है? ए नवगौथिक, बी इंडो सारासैनिक शैली, सी नवशास्त्रीय शैली, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विक्टोरिया टर्मिनस है क्या है? तो एक बिल्डिंग है भैया, ठीक है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है और उसकी जो डिजाइनिंग है ना, पूछ रहा है कि डिजाइनिंग किस शैली में है। डिजाइनिंग जो स्थापत्य है वो किस शैली में बनाया गया है, उसकी डिजाइनिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो जो है विक्टोरिया टर्मिनस वो नवगौथिक शैली का उदाहरण है, ठीक है। और ये है कहाँ? तो विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई में है, समुद्र तट के ही पास में है। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नवगौथिक जो है नवगौथिक शैली में बना हुआ है विक्टोरिया टर्मिनस। आगे चलेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ए 1910 में, बी 1911 में, सी 1912 में, या फिर डी 1913 में। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था 1911 में, 1911 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ए 1753 में, बी 1853 में, सी 1885 में, या फिर डी 1953 में। तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1853 में। 34 किलोमीटर तक रेल को चलाया गया था मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में, ठीक है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा 1853, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? ए 1910 में, बी 1912 में, सी 1915 में, या फिर डी 1923 में। जो महात्मा गांधी थे दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1920, बी 1923, सी 1930, या फिर डी 1933। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए मदन मोहन मालवीय, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय, या फिर डी पंडित द्वारिका प्रसाद। तो जो गांधी जी थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला है, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? आपके ऑप्शन है ए स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, या फिर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ए 1905 में, बी 1912 में, सी 1917 में, या फिर डी 1925 में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था चंपारण सत्याग्रह। आगे चलेंगे। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 1928 में, बी 1931 में, सी 1935 में, या फिर डी 1938 में। तो गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था एक समझौता जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं, और यह समझौता 1931 में हुआ। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1931। अगला है, साइमन कमीशन कब भारत आया? ए 1920, बी 1924, सी 1928, या फिर डी 1932। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और इसी कमीशन के विद्रोह में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, मैंने ऊपर बताया भी होगा जब लाला लाजपत राय पर प्रश्न आए थे। ठीक है, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और इनके आते के साथ ही गो बैक और काले झंडों का एक विशाल प्रदर्शन हुआ, एक विद्रोह हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगापुत्र किसे कहा जाता था? ए अर्जुन को, बी विदुर को, सी भीष्म को, या फिर डी पांडु को। तो गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का।
आगे चलेंगे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी सारनाथ में, या फिर डी कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी बोधगया में हुई थी। बोधगया क्या है? तो बिहार के गया जिले में बोधगया है। वहीं निरंजना नदी के तट के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बोधगया। अगला है स्तूप। स्तूप संबंधित है ए जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, या फिर सिख धर्म से। तो जो स्तूप है, स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन जो बी है सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। आगे चलेंगे, महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी में, बी पावापुरी में, सी कुंडलवन वैशाली में, या फिर डी सारनाथ में। जो महावीर थे, महावीर स्वामी का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। तो जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन इसकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म तो इनका कुंडलवन वैशाली में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ए बीरबल, बी मान सिंह, सी टोडरमल, या फिर डी अबुल फजल। तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की? ए अमीर खुसरो ने, बी अलबरूनी ने, सी इब्न बतूता ने, या फिर डी अबुल फजल ने। तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने ही की है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न। आगे चलेंगे, दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? आपके ऑप्शन है ए बलबन ने, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर डी अकबर ने। तो दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद कहाँ है? तो दौलताबाद महाराष्ट्र का एक जिला है, वहीं ले गया था राजधानी। किसने ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कब ले गया था? तो 1329 ईस्वी में दौलताबाद इसने राजधानी ले गया। ऑप्शन जो बी है सही प्रश्न, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, आगे चलेंगे, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है ए सोन नदी, बी यमुना नदी, सी गोमती नदी, या फिर डी गंगा नदी। तो जो ताजमहल है, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यमुना नदी आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। तो ज्योग्राफी में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी नदी भी वर्तमान समय में ज्यादा प्रदूषित है। तो भी तो वर्तमान में यमुना नदी ही सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी में गिनी जा रही है। ठीक है, आगे चलेंगे, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी मोहम्मद शाह, या फिर डी बहादुर शाह जफर। तो जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर था, और इसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो गया, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, या फिर डी जहांगीर। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन बाबर के अगर बेटे की बात करें तो बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था, और हुमायूं के बेटे का नाम अकबर, और अकबर के बेटे का नाम जो जहांगीर था। तो अब जो ऑप्शन देख रहे हैं वो बिल्कुल ही सीरियली वाइज दिया गया है। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक पूछ रहा है, तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर। ठीक है, आगे चलेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ में, बी बोध गया में, सी राजगृह में, या फिर डी बनारस में। देखिए यहाँ राजगृह लिखा है, तो राजगीर को पहले राजगृह ही कहा जाता था, अब उसको राजगीर बोला जाने लगा है, लेकिन पहले वो राजगृह ही कहा जाता था। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति यही हुई थी, राजगृह में ही हुई थी। ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा। कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद। आगे चलेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, ए बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से, सी ब्राह्मण से, या फिर डी ईसाई से। तो जो श्वेतांबर और दिगंबर है वो जैन धर्म से संबंधित है।
जैन धर्म में श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, और एक दिगंबर जो नंगे रहते हैं। तो इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा, जैन धर्म से ये दोनों ही संबंधित है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी ब्राह्मण धर्म, या फिर डी सिख धर्म। तो सांची का स्तूप पूछे या फिर केवल और केवल स्तूप पूछे, सांची का स्तूप या फिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म की निशानी है, बौद्ध धर्म का प्रतीक है, बौद्ध धर्म एक पवित्र स्थल माना जाता है। तो इस प्रकार जो सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? आपका ऑप्शन है ए बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, या फिर डी जहांगीर को। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। जहांगीर का शासनकाल क्या है? ए 1526 से 1530, बी 1530 से 1556 ईस्वी, सी 1556 से 1605 ईस्वी, या फिर डी 1605 से 1627 ईस्वी। तो जो जहांगीर थे उनका शासनकाल था 1605 से 1627, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। लेकिन जहांगीर से पहले की बात करें तो अकबर थे, अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर। तो जो अकबर का शासनकाल था उस 1556 से 1605 तक था। खैर यहाँ पूछा है कि जहांगीर का शासनकाल क्या है, तो इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा, जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1605 से 1627। ठीक है, आगे चलेंगे। सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? ए शांति, बी धर्म, सी सार्वभौमिक शांति, या फिर डी विरासत। तो सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ होता है कि सार्वभौमिक शांति, हर जगह शांति, शांति और शांति, केवल शांति, सभी जगह शांति, सुलह ए कुल का मतलब होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ना कि ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलेंगे। पूछ रहा है कि 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, तो किसके बीच में? अकबर ने किसको हराया था? आपके ऑप्शन है ए चंगेज खां, बी नादिर शाह, सी हेमू, या फिर डी बाजीराव। तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। एक तो था 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई, दूसरी थी 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई, और एक तीसरा था 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन यहाँ पूछा गया कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो अकबर ने जाहिर सी बात है कि हेमू को हरा दिया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हेमू। आगे चलेंगे। जीतल, जीतल क्या है? ठीक है, ए शस्त्र है, बी वाद्य यंत्र है, सी कोई सिक्का है, कॉइन है, या फिर डी उपाधि है, कोई टाइटल लगाया हुआ है। तो जीतल की बात करें तो जीतल एक सिक्का है, ऑप्शन सी जो होगा सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला है ताजमहल देखे होंगे, तो उस ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? ए बाबर ने, बी अकबर ने, सी जहांगीर ने, या फिर डी शाहजहां ने। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही कराया है और अपनी पत्नी मुमताज के याद में ताजमहल का निर्माण कराया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। ए अब आगे चलेंगे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? ए पांडवों ने, बी कौरवों ने, सी संथाल ने, या फिर डी मंगोल ने। तो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था वहां तो संथाल और मंगोल का कोई औचित्य नहीं है, तो ये तो बेकार में ऑप्शन है संथाल और मंगोल। अब बचे पांडव और कौरव। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था पांडवों ने। ठीक है, पांडवों ने जीता था, कृष्ण के सहयोग से ही जीते थे। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पांडवों ने कुरुक्षेत्र या फिर महाभारत जीता कह सकते हैं। अगला है सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? ए आगरा में, बी अजमेर में, सी विजयनगर में, या फिर डी दिल्ली में। तो जो चिश्ती है सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन जो ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में है। आगे हैं देखेंगे भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया?
यानी जो भक्ति आंदोलन था, भक्ति मूवमेंट था, उसको उत्तर भारत में किसने लाया? ए दक्षिण भारत से, ए रामानंद ने, बी कबीरदास ने, सी चैतन्य महाप्रभु ने, या फिर डी गुरु नानक ने। तो उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन था उसको लाया था रामानंद ने। ऑप्शन जो ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी मथुरा, या फिर डी हैदराबाद। तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है सही होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वाराणसी के काशी में हुआ था संत कबीर का जन्म। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? ए अंग्रेज थे, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, या फिर डी डच। तो जो भारत आने वाले पहले यूरोपियन थे, यूरोप देश के पहले आने वाले जो व्यक्ति थे वे पुर्तगाली थे और उसका नाम था वास्को डी गामा। जी हाँ, वास्को डी गामा ही थे जो पहले यूरोपियन थे और पुर्तगाली जो 1498 ईस्वी में भारत आए। ठीक है, केरल के कालीकट तट पे उनका स्वागत किया गया था। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली। आगे चलेंगे। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? ए 1600 में, बी 1700 में, सी 1757 में, या फिर डी 1764 में। तो जो प्लासी की लड़ाई थी वो लड़ी गई 1757 ईस्वी में। ऑप्शन जो सी है 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। आगे चलेंगे। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी डफरी ने, सी हेस्टिंग्स ने, या फिर डी ऑकलैंड ने। तो अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लागू किया अस्थाई बंदोबस्त को। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ए अवध की, बी लखनऊ की, सी झांसी की, या फिर डी मेरठ की। तो हम सभी जानते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन जो सी होगा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। आगे चलेंगे। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ए कानपुर के, बी जबलपुर के, सी जगदीशपुर के, या फिर डी झांसी के। जो वीर कुंवर सिंह थे वे रहने वाले थे आरा, बिहार के आरा जिले के एक जगह है जगदीशपुर, वहीं के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह और एक बहुत बड़े जमींदार थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, जगदीशपुर के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बिहार से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? ए नील आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर डी नमक आंदोलन। तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था नील आंदोलन, जिसमें तिनकठिया प्रणाली और कैवी कुरीतियों को इन्होंने समाप्त करवाया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नील आंदोलन। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जब 1916 में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ लखनऊ में तो उसकी अध्यक्षता किसने की, हमको बताना है। ए रास बिहारी बोस, बी अंबिका चरण मजूमदार, सी भूपेंद्र नाथ बोस, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 1916 में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में उसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने। ऑप्शन जो बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार। तो यहाँ पे हमारे जो हिस्ट्री का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था 2021 में पूछा गया था, उनके 100 जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप के क्वेश्चन थे उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसका जो सब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको किसी अगले वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया हो, अगर कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो आप वीडियो को पूरा दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बखूबी हमने बहुत अच्छे इस तरह से इन 100 ऑब्जेक्टिव्स को डील करने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। तो अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कृपया करके आप वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें, जब तक प्रश्न क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक आप वीडियो को देखें। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, अगर इनको आप हल्के में लीजिएगा तो भारी पड़ सकता है। ठीक है ना, तो आप इन्हें दोबारा तिबारा देख सकते हैं जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए।
हालांकि मैंने बहुत अच्छे से बताने का आपको प्रयास किया है। तो यहाँ पे हमारा यह वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करना ना ही भूलें, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम जाती रहे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।